नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे शायद हम सबने अपने घरों में सुना तो जरूर होगा, अधिक मास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान कितना माइंड ब्लोइंग है? ये सिर्फ कोई किस्से कहानी या परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे इस ब्रह्मांड की एक बेहद सटीक और फ्लॉलेस घड़ी है। एक ऐसी मास्टर क्लास जहां खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और अध्यात्म दोनों मिलकर समय को परफेक्ट बनाते हैं। तो चलिए सीधे इस कॉस्मिक क्लॉकवर्क की रहस्य में चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर हर 3 साल में हमारे पंचांग में ये एक एक्स्ट्रा महीना क्यों जोड़ दिया जाता है। हम में से कई लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक चर्चा मान लेते हैं, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि इस अनाथे या ऑर्फन महीने के वजूद का सीधा कनेक्शन एक बहुत ही गहरी एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम से जुड़ा है। ये कोई मिथ नहीं है, ये इस यूनिवर्स का अपना हिसाब किताब है। इसे समझने के लिए थोड़ा बेसिक मैथ्स देखते हैं। देखिए, हमारा समय दो पहियों पर घूमता है, सूर्य और चंद्रमा। अब एक सोलर ईयर जिसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसमें लगते हैं लगभग 365.24 दिन। लेकिन वहीं चंद्रमा पर आधारित एक लूनर ईयर जिसमें 12 महीने होते हैं, वो सिर्फ 354.36 दिनों में ही खत्म हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि हर साल लगभग 10.87 दिन का एक बहुत बड़ा गैप, एक मिसमैच पैदा हो जाता है इन दोनों के बीच। अब सोचिए जरा, अगर इस गैप को ठीक ना किया जाए तो हमारा कैलेंडर कितना आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। पहले साल में लूनर कैलेंडर सूर्य से पूरे 11 दिन पीछे छूट जाएगा। दूसरे साल तक आते आते ये गैप 22 दिन का हो जाएगा और तीसरे साल में तो ये सीधा 33 दिनों तक पहुंच जाएगा। सोच कर देखिए, अगर ये ड्रिफ्ट ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दशकों में हमारे सारे त्योहार टोटली आउट ऑफ सीजन हो जाएंगे। यानी दिवाली जो हम ठंड की शुरुआत में मनाते हैं, वो शिफ्ट होकर अचानक से भीषण गर्मी के मौसम में आने लगेगी। बड़ा अजीब होगा, है ना? तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस ड्रिफ्ट को ठीक करने के लिए हमारे प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने एक शानदार मैकेनिकल सॉल्यूशन निकाला, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। संक्रांति असल में वो सटीक एग्जैक्ट पल होता है जब सूर्य एक राशि यानी ज़ोडियाक साइन से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। एक नॉर्मल लूनर महीने को ट्रैक पर रखने के लिए और मौसम के साथ सिंक में रखने के लिए ये संक्रांति एक एंकर की तरह काम करती है। और बस यहीं से तय होता है अधिक मास का नियम। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल रूल है। जब एक पूरा चंद्रमा महीना यानी अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या तक का समय कुछ इस तरह निकल जाए कि उसमें कोई भी सूर्य संक्रांति न हो, तो बस उस महीने को अधिक मास घोषित कर दिया जाता है। ये तरीका लिटरली ब्रह्मांड की इस महान घड़ी को रीसेट करने का एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक है। अब 1 मिनट के लिए इस कैलकुलेशन की बारीकी पर ध्यान दीजिए। वाशिष्ठ सिद्धांत का ये इक्वेशन किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप चंद्रमा के एक महीने के समय को, जो लगभग 29.53 दिन का होता है, उस सालाना 10.87 दिन के ड्रिफ्ट से डिवाइड करते हैं, तो जवाब आता है सटीक 2.7153 साल, जिसका एग्जैक्ट मतलब है हर 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के बाद ये एक्स्ट्रा महीना फिट किया जाता है। मतलब हजारों साल पहले का ये एंशिएंट मैथमेटिक्स आज की किसी एडवांस्ड कैलकुलेटर जितना ही पिन पॉइंट परफेक्ट है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। एक और ट्विस्ट है इसमें। हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है, बल्कि एलिप्टिकल है, थोड़ा अंडाकार। इस वजह से कभी-कभी क्या होता है कि सूर्य इतनी तेजी से राशि बदलता है कि एक ही लंबे चंद्रमा महीने में 2-2 संक्रांतियां आ जाती हैं। जब ऐसा होता है तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कैलेंडर से एक महीना एक्चुअली ड्रॉप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसे क्षया मास कहते हैं। ये इस बात का सॉलिड सबूत है कि हमारा पंचांग कोई रिजिड चार्ट नहीं है, बल्कि एक जीवित, डायनामिक और सेल्फ करेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल है। अब इस पूरे खगोलीय विश्लेषण की सबसे अहम बात को समझते हैं। अगर हम प्योरली सोलर ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखें, जिसमें मॉडर्न लीप ईयर का सिस्टम है, उसमें भी हर 3226 साल में एक दिन का ड्रिफ्ट या एरर आ ही जाता है। लेकिन हमारा ये ल्यूनिसोलर पंचांग, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों को परफेक्शन के साथ बैलेंस करता है, उसमें हजारों सालों तक लॉन्ग टर्म एरर एग्जैक्टली 0 रहता है। ये कंपैरिजन सच में प्राचीन भारतीय गणित की अल्टीमेट सुपीरियोरिटी को दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ तक तो थी टोटल मैथ्स और साइंस, लेकिन कालांतर में इस एस्ट्रोनॉमिकल जरूरत ने एक आध्यात्मिक उलझन खड़ी कर दी।
दरअसल क्योंकि इस एक्स्ट्रा महीने में कोई संक्रांति नहीं पड़ती थी, इसलिए टेक्निकली इसका कोई प्रिजाइडिंग डीटी या मुख्य देवता नहीं होता था। देवता के बिना शुरुआत में लोग इस महीने को थोड़ा अजीब मानने लगे। उन्होंने इसे मल मास या अपवित्र महीना कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस दौरान किसी भी नए या शुभ काम की शुरुआत को अवॉइड किया जाने लगा। और फिर यहाँ पद्मा पुराणा की कथा में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। जब सब इस महीने को ठुकरा रहे थे, तब भगवान विष्णु आगे आए और उन्होंने इस ऑफेंट महीने को अपना लिया। उन्होंने घोषणा की, मैं इस महीने को पूरी तरह से अपनाता हूँ और इसे अपना सर्वोच्च नाम पुरुषोत्तम प्रदान करता हूँ। जरा सोचिए, इस एक आदेश ने किस तरह एक सिंपल मैथमेटिकल ब्लैंक स्पेस को साल के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण समय में तब्दील कर दिया। अब चूंकि ये समय पुरुषोत्तम मास बन चुका था, तो इस एस्ट्रोनॉमिकली खाली समय का इस्तेमाल एक बहुत ही कमाल के काम के लिए किया जाने लगा, एक स्पिरिचुअल रीसेट। इस दौरान शादियां, नए बिजनेस की शुरुआत जैसे फिजिकल सांसारिक काम रोके जाते हैं। क्यों? ताकि लोग अपना पूरा ध्यान अपनी आत्मिक शांति और ग्रोथ पर लगा सकें, जैसे कि पाठ करना, जपा, दान और व्रत। ये लिटरली वर्ल्डली भागदौड़ को पॉज करके डिवोशन और अपनी कर्मा शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का एक डेजिग्नेटेड समय बन गया। इस महीने से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और स्पेसिफिक परंपरा भी है। क्या आपने कभी 33 मालपुए दान करने की परंपरा के बारे में सुना है? ये कोई रैंडम नंबर नहीं उठा लिया गया था। ये 33 की संख्या मैथमेटिकली वेदों में वर्णित देवताओं की 33 कोटियों यानी श्रेणियों को दर्शाती है। ये छोटी छोटी डिटेल्स इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि प्राचीन काल में भगवान की भक्ति और एडवांस्ड गणित, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने डीपली गुथाए हुए थे। तो अब इस सारी थियोरी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और आने वाले कैलेंडर पर नजर डालते हैं, ताकि हम सब एग्जैक्टली जान सकें कि ये अगला रीसेट कब आएगा। अगला अधिक मास आने वाला है 17 मई से 15 जून 2026 के बीच, और इसे अधिक ज्येष्ठा कहा जाएगा। इस 30 दिन की विशेष अवधि में कमला और परमा एकादशी जैसे बहुत ही पवित्र दिन आएंगे। ये लगभग 1 महीना लंबा समय अपने आप को स्पिरिचुअली रिफाइन करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। तो आखिर में दोस्तों, हमें इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना चाहिए। हिंदू कैलेंडर में इस एडवांस्ड मैथमेटिक्स और गहरी आध्यात्मिकता का जो ये परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, क्या हम उसका इस्तेमाल अपने खुद के माइंड और बॉडी की इंटरनल रिदम को रीसेट करने के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी अगला अधिक मास आए, तो हमें इसे बस एक नॉर्मल कैलेंडर एंट्री मानने के बजाय इस पूरे ब्रह्मांड के साथ खुद को दोबारा जोड़ने के एक जरूरी पॉज के रूप में देखना चाहिए। इस विश्लेषण को देखने और इस दिलचस्प यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत